मध्य प्रदेश में इंदौर लोकसभा चुनाव के मैदान से कदम पीछे खींचने वाले और आईपीसी की धारा 307 में आरोपी अक्षय कांति बम को घेरने में अब कांग्रेस जुटी हुई है। बागी होकर बीजेपी में शामिल हो चुके नेता बम के खिलाफ कांग्रेस ने शहर में जगह जगह पोस्टर बैनर चिपका दिए हैं। ये पोस्टर्स हत्या के आरोप में फरार चल रहे अक्षय बम को गिरफ्तार करने के लिए लगाए गए हैं। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया, कांग्रेस पार्टी के भगोड़ा लोकसभा चुनाव उम्मीदवार और आईपीसी की धारा 307 के आरोपी अक्षय कांति बम को गिरफ्तार करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। फरार आरोपी अक्षय कांति बम के पोस्टर सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित रेलवे स्टेशन, सरवटे बस स्टैंड, रीगल चौराहा, पलासिया चौराहा, तिलक नगर, एसओजी लाइन, यशवंत रोड, जयराम कॉलोनी समेत कई जगहों पर चिपकाए गए हैं। तो अब सवाल है कि कांग्रेस का पूर्व नेता और फिलहाल बीजेपी में शामिल अक्षय कांति बम है कहां? तो आपको बताते हैं, अक्षय बम की तलाश में हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं। 5100 रुपए का इनाम भी कांग्रेस ने रखा है अक्षय कांति बम की जानकारी देने के वाले को। 10 मई को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, आज 22 मई हो गई है, लेकिन इन 12 दिनों में अभी तक पुलिस अक्षय कांति बम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त समीर खान मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और विवेक खंडेलवाल जी भी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले उससे समीर, एक नेता जो कांग्रेस में खासा चर्चा में था, जिसे जीतू पटवारी का खास कहा जाता था, उनके करीबी माना जाता था, आज उसी अक्षय कांति बम को कांग्रेस सरगर्मी से ढूंढ रही है, और बम है कि 12 दिनों से मिल नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम ये कहें कि आसिफ, आपने कहा कि जिसे एक समय जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उनका सबसे करीबी कहा जाता था, और यहाँ तक कहा गया कि ये टिकट भी जो है जीतू पटवारी के खाते से ही आया। हालांकि उनके जो पिता हैं, उनके पिता जो है दिग्विजय सिंह के साथ उन्होंने इंदौर में पढ़ाई की है, दिल्ली कॉलेज में, और वो पिता जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी है। तो एक बात यह भी कही जा रही है कि दिग्विजय सिंह का ये टिकट था। मतलब साफ है कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के करीबी होने के बावजूद भी उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद जब भाजपा का दामन थाम लिया, तो जो कांग्रेस के हम ये कहें कि कार्यकर्ता है या कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जो है या कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं, वो लगातार मूवमेंट चला रहे हैं। मतलब वो अपनी खींच, या हम ये कहें कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं लगातार। जो है अक्षय कांति बम के खिलाफ चूंकि एक जो मामला है वो भी न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान जो है धारा 307 के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, कोर्ट में पेश होना। उनकी जो अग्रिम जमानत है वो भी जिला कोर्ट से जो है हम ये कहें कि निरस्त हो चुकी है, हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की है। दूसरी तरफ एक बात और मैं बताना चाहूंगा आसिफ, कि उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। उनके घर पर जो है पुलिस तैनात है। जिस समय उन्होंने कांग्रेस का जो है नामांकन वापस लिया था, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता या कोई कांग्रेस के नेता उनके घर पर हमला ना कर दें, इसे देखते हुए जो है उनके घर पर सुरक्षा तैनात कर दी गई थी। और सुरक्षा के बीच अक्षय कांति बम लगातार जो है उनका इंदौर में मूवमेंट नजर आया। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया, और मुद्दा बनाकर जो है आसिफ हम ये कहें कि उनके खिलाफ 51,000 के इनाम की घोषणा कर दी, और उन्होंने पोस्टर तक 51,000 या 5100, बड़ा अंतर है समीर। माफ कीजिएगा, 5,100, 5,100। हाँ, फिर ठीक है, वरना मुझे लगा कि कांग्रेस बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गई कि 51,000 का इनाम है। इंदौर का बच्चा पता लगा अक्षय कांति बम के पीछे घूम रहा है। समीर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, और मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस तो ढूंढ ही रही है, आपको कोई खबर मिली क्या? अक्षय कांति बम कहीं नजर आए या उनके बारे में कोई खबर मिली क्या? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से हम लगातार इस खबर पर काम कर रहे हैं, तो जिस समय उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, तो हमने उनके घर का रियलिटी चेक किया था। बाकायदा हम उनके घर पहुंचे थे, और जो सुरक्षा गार्ड थे हमने उनसे पूछा था। तो जिस समय हमने उनका रियलिटी चेक किया था, सुरक्षा गार्ड ने कहा था कि हाँ वो अंदर ही है। तो हमने उनसे ये भी सवाल किया था कि क्या आपको नहीं पता उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है? तो बोले हम भोपाल से आते हैं और हमें नहीं पता। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जो हम ये कहें कि बातचीत टाल मटोल दी, उन्होंने आगे बात करने से मना कर दिया। हमने कहा उनसे बात कराइए, तो लेकिन मतलब ये साबित हो गया था कि वो उस समय घर पर ही थे आसिफ। ठीक, समीर, अगर बता देते आज कि अक्षय कांति बम कहां दिखे, तो शायद 5100 रुपए कांग्रेस समीर के खाते में अभी डाल देती। मैं पूछ लेता हूं जरा। विवेक खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आलोक जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। विवेक जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं।
विवेक जी, इंदौर में कई वांछित अपराधी होंगे, धारा 307 के भी अपराधी होंगे, लेकिन क्या ये निजी खुन्नस है क्या कांग्रेस की कि धरती पाताल एक कर देंगे लेकिन अक्षय कांति बम को ढूंढ के निकाल के लाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंदौर में 307 के कई आरोपी होंगे, कई आदतन अपराधी होंगे, कई दुर्दांत अपराधी होंगे, मगर पुलिस सुरक्षा उन दुर्दांत अपराधियों को नहीं दे रही है। पुलिस सुरक्षा किसको दे रही है? जो 307 का आरोपी है। और जो आपके फ्रेम पे जो आपने एक सेल्फी वाला फोटो डाल के रखा है, जो दो सज्जन उनको संरक्षण दे रहे हैं, और उस सज्जनों के संरक्षण के बाद ही पुलिस ने उनको सुरक्षा दी। और आज भी, अभी भी आप रियलिटी चेक करा लीजिएगा तो उनके घर के ऊपर पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है। तो क्या पुलिस ऐसे काम कर रही है कि अपने एक अपराधी जिसके खिलाफ वारंट कोर्ट जारी करती है, 307 का आरोपी है, उसके बाद पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है? विवेक जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अक्षय अभी भी अपने घर पे हैं? ये जानकारी है आपके पास? पुलिस कह रही है कि हम निरंतर छापेमारी कर रही हैं और हमें वो अक्षय बम कहीं मिल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए तो आज हमने इंदौर शहर के सभी जगहों पे पोस्टर हमारे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लगाए हैं। हमने इंदौर की जनता को 5100 रुपए देने का वादा भी करा है कि कहीं भी दिखे तो सबसे पहले पुलिस को, संबंधित थाने को सूचित करें या हमें सूचित करें। और रही बात 5100 की, हम तो ये राशि को निरंतर दिन पर दिन बढ़ाते जाएंगे। अगर 2 दिन में नहीं मिलता है तो हम इसको 11,000 करेंगे और इसको 51,000 तक लेके जाएंगे। मतलब समीर ठीक कह रहे थे, उन्हें पहले से जानकारी थी कि आप ये राशि कहां तक ले जा सकते हैं, उनकी गलती नहीं थी। बिल्कुल लेके जाएंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। आलोक वत्स बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आलोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, वो लगातार आप फोन पे थे, मुझे लगा अक्षय कांति बम के बारे में पता करवा रहे हैं। सर, कहां है अक्षय कांति बम? ये तो किसी को पता नहीं है, सब लोग ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहां। बम तो फूटता है लेकिन ये बम तो गुम हो गया है। अच्छा आलोक जी, एक बात पूछनी थी आपसे। कांग्रेस और अक्षय कांति बम के तमाम समर्थक, और अब तो कांग्रेस भी ये पूछ रही है कि 17 साल पुराना मामला, 2007 का मामला, और जिस दिन अक्षय कांति बम ने नामांकन भरा उसी दिन उन पर 307 भी लग गई, तो ये इत्तेफाक था क्या? देखिए, इससे मैं इत्तेफाक तो नहीं कहूंगा, या हो सकता है उसकी टाइमिंग कुछ ऐसी रही हो कि उसको आना था, उसी समय इन्होंने नॉमिनेशन की भी बात कर दी। ये सब थोड़ा रहस्यमय मामला तो प्रतीत होता है। वत्स साहब, ये रहस्यमय मामला नहीं है, ये आपके भारतीय जनता पार्टी के और हमारे इंदौर के माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और रमेश मेहतोला जी आपको इस रहस्यमय मामले के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। ये बहुत ज्यादा रहस्यमय मामला नहीं है, सार्वजनिक मामला है। ये एक एक व्यक्ति के इंदौर को पता है कि अक्षय बम किस कारण से और क्यों गए। एक मिनट विवेक जी। आलोक जी, आपने कहा ये इत्तेफाक नहीं है, तो फिर ये क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि जब इतने दिन से ये शिथिल पड़ा हुआ था मामला, तो एकाएक चुनाव के वक्त ही उजागर हो गया। और हो सकता है उस प्रेशर में आके अक्षय बम ने अपना नॉमिनेशन वापिस ले लिया हो, या फिर नहीं लड़ने का मन बनाया हो। आलोक जी, मुझे बताया गया था कि आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बैठेंगे। जी जी, लेकिन सच्चाई भी यही है, सच्चाई भी तो कुछ होती है चीजों के अंदर, कि ये व्यक्ति कहाँ है, वाई ही इज नॉट कमिंग इन द पब्लिक डोमेन, ये क्यों छुपे हुए हैं, किस कारण से छुपे हुए हैं। तो ये सारी बातें आप नैतिकता, शुचिता के आधार पर कर रहे हैं, या अक्षय कांति बम से आपकी भी कुछ खुन्नस है? मेरी कोई खुन्नस नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ शुचिता के और सच्चाई के आधार पर कह रहा हूँ। कायल हो गया आपकी साफ गोई का साहब। आलोक जी, मैं लौटता हूं आपके पास। जितेंद्र यादव जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, स्वागत करता हूं मैं आपका इस चर्चा में। जितेंद्र जी, फिर कौन बचा रहा है अक्षय कांति बम को? कांग्रेस के विवेक खंडेलवाल साहब कहते हैं कि 5100 रुपए देंगे, बढ़ाकर 51,000 तक कर देंगे, लेकिन धरती पाताल खोद के अक्षय कांति बम को ले आएंगे। आलोक वत्स कहते हैं कि बिल्कुल ये इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन अक्षय ने नामांकन कांग्रेस से भरा उसी दिन उन पे धारा 307 लग गई।
देखिए, इसमें एक तो तकनीकी रूप से करेक्ट कर दूंगा आपको कि जिस दिन अक्षय ने नामांकन फॉर्म जमा करा अपना, उस दिन उनके ऊपर बात नहीं लगी थी। उसके करीब 12-13 दिन पहले उनके खिलाफ 307 जो है दर्ज हो गई थी। लेकिन वो 307 का प्रकरण जो है इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो चाहते तो विधिक तरीके से बेल ले लेते हैं। उनको नामांकन वापसी के लिए कोई दबाव बनाना पर्याप्त नहीं था कि 307 धारा लगने से उन्होंने नामांकन वापस लिया है। दूसरी बात यह है कि वो तो खुद जो है विधि का कॉलेज चलाते हैं, विधि को समझते हैं। 17 साल पुराने प्रकरण में धारा 307 लग जाना अचानक से, कोई ऐसा कोई ग्राउंड नहीं था कि उनके ऊपर उसका प्रेशर था और उन्होंने इस कारण से बीजेपी ज्वाइन कर ली। और भी कई सारे कारण रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल जो है ये जो स्टेटस है इनका कि ये फरार हैं, तो ये बड़ा वाकई आश्चर्य का विषय है। और जिस तरह से पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की घेराबंदी में मंत्री जी के साथ घूमते हुए तमाम जगह जो है मीडिया के कैमरों में अभी 4-5 दिन पहले तक जो है वो जगह जगह पे कैद हो रहे थे। और जो पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि वही पुलिस जो है उनको खोज रही थी और खोजने में जो है असफल रही। उसके बाद में जो है एक जब किरकिरी हुई अभियोजन की, प्रोसिक्यूशन की, शासन की, प्रशासन की, पुलिस की, जब बहुत इस मामले में किरकिरी हुई कि ये एक मजाक है कि भाई जो आपकी अभिरक्षा में उसको आप खोज रहे हैं, और क्या ये बीजेपी में उनके शामिल हो जाने से क्या उनके भी सारे के सारे जो मसले थे, फसाद थे, पाप थे, या उनके ऊपर जो दाग थे, क्या सारे धुल गए हैं? इस तरह की बातें भी जो है जब उजागर हुई तो बड़ा रोचक पहलू है ये भी। अभियोजन ने जो है 1 सप्ताह पहले जो शासकीय अधिवक्ता उन्होंने सफाई दी कि भाई साहब जो यहाँ से न्यायालय से जो उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था वो पैदल या इतनी धीमी गति से चलते चलते जो है करीब 8 दिन बाद जो है वो स्थानीय थाना पुलिस को जो है मिल पाया है। इस वजह से जो है 7 दिन 8 दिन डिले से उनका फरार का स्टेटस जो है इन्होंने जितेंद्र जी, मुझे एक सवाल याद आया है, मैं जरा अपने सहयोगी समीर से पूछ लूं। समीर, जब हम इंदौर पहुंचे थे और इंदौर में हमारा स्पेशल एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल पहुंचा था, तो उस दौर अक्षय कांति बम हमारे मंच पर आए थे। क्या उस वक्त अक्षय कांति बम पर 307 लगी हुई थी या उसके बाद लगी? सुनवाई चल रही थी। हाँ, और जो सुनवाई चल रही थी, जो कि 17 साल पुराना मामला है, और न्यायालय ने ही ये जो है तय किया है। ये अलग बात है कि जो है उस पूरे मामले को जो है तेज गति देने में जो फरियादी पक्ष है या जो अधिवक्ता है, शासकीय अधिवक्ता, वो जो है एक्टिव हो गए थे जैसे ही इनको कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित किया गया। तो उसकी तारीख तय थी 10 जो है जून 10 जून को जो है उनको न्यायालय में पेश होना था। 10 मई 10 जून को पेश हुए तो उसके बाद उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मतलब वो 307 तो लग गई थी, लेकिन जिस समय वो हमारे प्रोग्राम में आए थे तब उनका गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हुआ था। मतलब साफ है कि इस पूरी, हम ये कहें कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं 307 भी जो है वो लग भी गई थी और वो तय भी हो गया था कि उनको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। इतनी गंभीर धारा है, चूंकि भले ही मामला पुराना हो, उसमें पुलिस की कार्रवाई पर ही सवालिया निशान उठाए गए थे न्यायालय द्वारा, या हम ये कहें कि जो उनके खिलाफ जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, जो शिकायत करता है यूनुस पटेल गुड्डू, उनके द्वारा। और इस पूरे मामले में जो है उन्हें ये पता था कि ये उनके साथ होना ही है। अगर वो उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं मिलती, वो कांग्रेस नहीं छोड़ते, तो अभी तक वो गिरफ्तार हो जाते। यह भी कहना गलत नहीं होगा। विवेक जी, आपसे एक सवाल। देखिए, इसमें दोनों तरफ से पीड़ित पक्ष आप नजर आते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपका एक नेता पार्टी छोड़ गया और दूसरी बात वो कोई आम नेता भी नहीं था, उसे पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया था। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, और जनता भी वो सवाल पूछेगी कि इतने बड़े इंदौर में, जो मध्य प्रदेश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, क्या आपको एक ऐसा नेता नहीं मिला जिस पर किसी तरह का कोई मामला दर्ज ना हो? या दरअसल क्योंकि सियासी दिग्गजों का रसूख आगे आ गया तो फिर अक्षय कांति बम आगे आ गए? कोई कार्यकर्ता आपकी पार्टी में ऐसा नहीं था जो साफ छवि का हो, स्वच्छ हो, जिसपे कोई शिकायत ना हो? देखिए, जिस दिन अक्षय बम ने नॉमिनेशन विवेक जी, आप पे है क्या कोई मामला? मुझ पर पॉलिटिकल मामले तो, राजनीतिक मामले तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर लगाती रहती है, पर इस तरह के आपराधिक मामले अभी तक मेरे पे कोई भी नहीं। तो आप ही लड़ लेते साहब। वो हाँ, निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ। अक्षय बम 4 नंबर से टिकट मांग रहे थे विधानसभा चुनाव का। उस समय पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला, फिर उन्होंने लोकसभा का टिकट मांगा। लोकसभा का टिकट मांगने के बाद जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करा, तो अपने नॉमिनेशन फाइल के अंदर उन्होंने बकायदा उनके ऊपर जितने भी अपराध थे वो लिखे, तो उसके अंदर 307 का कोई भी मामला उन्होंने उल्लेखित नहीं किया था। और कांग्रेस पार्टी ने एक युवा, एक शिक्षाविद को देखकर, एक अच्छे व्यक्ति को देखकर टिकट दिया और एक नई पहल चालू करी कि हमेशा
निरंतर पुराने लोगों को ही पार्टी टिकट देती, तो इस बार एक युवा को टिकट दिया। पार्टी ने उन पर विश्वास करा, पार्टी ने ये सोचा कि एक युवा को टिकट देंगे तो इंदौर शहर के अंदर एक अच्छा मैसेज जनता के बीच में जाएगा और एक अच्छी फाइट इंदौर शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक्षय बम करेंगे। पर अक्षय बम के मन के अंदर गद्दारी थी, अक्षय बम गद्दार निकला, उसने ये हरकत करी और उस हरकत का खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी, उस वॉशिंग मशीन में जाने के बाद भी वो धुल के अपने दाग नहीं धो पा रहा है। उस पर 307 का प्रकरण भी लग गया है और उसके बाद वो निरंतर कब तक बचेगा? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा और अपने इस कर्मों का फल अवश्य पाएगा। ठीक, विवेक जी मैं आ रहा हूं। जितिन सर, थोड़ा ये बात विवेक जी की मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने बातों बातों में बताया कि विधानसभा नंबर 4 से टिकट मांग रहे थे, दिया नहीं, उसके बाद उन्होंने लोकसभा में टिकट मांगा और लोकसभा में टिकट दे दिया। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक भ्रष्टाचारी के बारे में पता लगा, वो होमगार्ड ज्वाइन करना चाहता था, उसे कहा कि नहीं नहीं तुम सीबीआई में जाओ? जितिन जी चले गए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी देखिए, घूम फिर के वही बात सामने आ रही है कि अब धारा लगी है तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। 12 दिन क्या पर्याप्त नहीं होते हैं एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिनकी तमाम संपत्ति है इंदौर में, जिनका रसूख है, जो जाने माने चेहरे हैं, और किसी उनका चेहरा तो किसी को आपको याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है। नाम लेंगे अक्षय कांति बम, सबको चेहरा याद आ जाएगा। क्या 12 दिन पर्याप्त नहीं है ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, जब इतने प्रोमिनेंट आदमी हैं और पब्लिक डोमेन के आदमी हैं तो इनको तो 12 दिन में पुलिस को अवश्य पकड़ लेना चाहिए था, 8:30 से पहले। और अब तक जो डिले हुई है वो रहस्यमय है कि नोन पर्सन, इनके सारे जगह नोन होंगे, क्यों नहीं अभी तक ये पकड़े गए हैं? ये थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला मामला है। तो आप हताश निराश हैं क्या अपनी पुलिसिंग से, पुलिसिंग की कार्यप्रणाली से? अवश्य पुलिस की कार्य प्रणाली ढीला ढाला है, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस को तो इनको मेरे समझ से तो 24 से 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, क्योंकि इनके जितने भी रूट्स हैं सब ट्रेसेबल रूट्स हैं। ये पब्लिक डोमेन के आदमी रहे हैं और हैं, तो इनके बारे में उसको पता करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा आलोक जी, पुलिस अक्षय कांति बम को देखना नहीं चाहती या दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, पुलिस को तो देखना ही पड़ेगा इनको, जब उसके ऊपर इनके ऊपर एक वारंट निकला हुआ है तो नहीं देखने का क्या सवाल है पुलिस का? पुलिस को तो इस वारंट के तहत अगर सच्चाई से कार्रवाई करेगी तो ठीक देखना चाहिए। समीर, बीजेपी में आलोक जी जैसी ही विचारधारा इस वक्त चल रही है या वहां चुप्पी है, खामोशी है, कोई जवाब नहीं दे रहा? क्योंकि आलोक जी तो बहुत बेबाकी से बोल रहे हैं, और बात तो सही है कि अगर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तो फिर एक आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए आसिफ, जिस तरह से आपने ये जो सवाल किया है, अगर हम इंदौर की बात करें तो जिस समय हमारा एनडीएल का प्रोग्राम डिसाइड हो रहा था तो हमें दिल्ली से फोन आया था कि आप जो है एक गेस्ट बीजेपी का भी जो है लाइन अप करें इंदौर से। तो हमने तमाम जो बीजेपी के जितने स्पोक पर्सन है, जितने प्रवक्ता है, हमने सभी से बात की इसी मुद्दे पर, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाया करते हैं। तो लगातार लगभग 5 प्रवक्ताओं से बात हुई होगी। मैं अगर आपको उसकी लिस्ट वो बताऊं, नाम बताऊं, चाहे वो टीनू जैन हो, चाहे वो रितेश मिश्रा हो, चाहे जेपी मूलचंदानी हो, तमाम जो है प्रवक्ताओं से बात हुई। तो सभी ने अपना शेड्यूल बिजी होना बताया, कोई कहीं होना बताया। तो जो आपका सवाल है, या ये कहें कि कोई भी हमारी जो इस डिबेट में इंदौर से कम शामिल नहीं हुआ, तो वो इशारा उसी ओर करता है जो इशारा आपने किया कि शायद इस मुद्दे पर कम से कम इंदौर का कोई नेता इसलिए बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अब नेता हो गए हैं। और पुष्पमित्र भार्गव को शायद इस बारे में जानकारी ना रही हो, वो आ गए थे। जी बिल्कुल, वही बता रहा हूँ कि जिस तरह से अभी की बात है, आज के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम। आज के प्रोग्राम में जो है हमने सभी से बात की थी, उस समय जो इलेक्शन कार्निवल था वो तो अलग था। और एक बात और मैं आपसे बताना चाहूंगा, जिस तरह से विवेक, जो हमारे खंडेलवाल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने विधानसभा का टिकट मांगा था, मैंने लोकसभा का दे दिया, तो कांग्रेस के सामने एक दिक्कत ये भी थी कि उसको कैंडिडेट की तलाश भी करना पड़ रही थी लोकसभा में। उसके पास जो है अच्छे कैंडिडेटों का टोटा था। यही वजह है कि उन्होंने जो है
जयंत कांति बम पर, जो हमको अक्षय कांति बम पर जो है भरोसा किया और उसे अपना टिकट दिया, लेकिन वो भी हम ये कहें कि सिक्का खोटा निकल गया कांग्रेस के लिए। ठीक, एक सवाल विवेक जी आपसे है। विवेक जी, इस पूरे मामले में, इस पूरे अभियान जो आपने ये उड़न दस्ता बनाया है जो उड़ता हुआ ढूंढ रहा है अक्षय कांति बम को, उसमें ऐसा दिखता है कि ये सारी जो अगुवाई हो रही है वो देवेंद्र यादव की तरफ से हो रही है, और बेचारे वो तो शायद सबसे ज्यादा ठगे गए व्यक्ति हैं इस पूरे मामले में। तो ये अब उनकी पर्सनल लड़ाई से बढ़कर पूरे कांग्रेस की लड़ाई बन गई है क्या? निश्चित रूप से मानिए कि ये उनके अकेले की लड़ाई नहीं, ये पूरी पार्टी की लड़ाई है। और अक्षय कांति बम ने जो करा है तो पूरी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, वो हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो या इंदौर शहर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो इंदौर शहर से ही आते हैं, जीतू पटवारी जी हो, सबके हृदय को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। और ये एक व्यक्ति विशेष की कार्रवाई नहीं है, मतलब एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कि देवेंद्र भाई अकेले कर रहे हैं। ये सभी लोग इंदौर शहर के कार्यकर्ता जितने भी हैं कांग्रेस के, वो निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि अक्षय बम को जो 307 के वारंट में सजा मिलना चाहिए, वो सजा उनको जरूर मिलना चाहिए। और रही बात, अभी समीर भाई ने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रत्याशियों की कमी थी, तो मैं उनकी बात को ठीक कर दूं कि जिस दिन अक्षय बम का टिकट हुआ तो एक स्क्रीनिंग कमेटी हमारी होती है, तो स्क्रीनिंग कमेटी में 5 लोगों के नाम इंदौर शहर से गए थे, मगर फिर भी पार्टी ने यह सोचा कि अक्षय बम एक अच्छे शिक्षाविद है, एक युवा है, एक मेहनती बंदा है, इसको टिकट देना चाहिए। मगर जयचंद हर जमाने में होते हैं, कलयुग में भी एक नए जयचंद ये हमारे को पार्टी के अंदर मिले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये इंदौर आप मान के चल रहे हैं क्या कि हार गए हैं? हाल में हमने देखा जहां मतगणना स्थल बनाया गया है, वहां कभी आपकी तरफ से कोई ना कार्यकर्ता पहुंचा ना एजेंट पहुंचा कि क्या चल रहा है वहां पर, सुरक्षा व्यवस्था कितनी है? बीजेपी के भी नहीं जा रहे हैं, शायद वो अपनी जीत मान के चल रहे हैं, आप अपनी हार मान के चल रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, इंदौर शहर की जनता ने मन बना लिया था नोटा के लिए, तो नोटा के किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी निर्वाचन आयोग मानता है ना इंदौर का जिला प्रशासन मांगता है। जब हमारे पास हमारे बूथों पे, इंदौर शहर के 2600 बूथों पर बैठने के लिए हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी के मतगणना एजेंट के रूप में हम लोग वहां बैठे थे, हमारे कार्यकर्ता बैठे थे, 2600 बूथों पे बैठे थे। इंदौर शहर की जनता ने नोटा पे वोट दिया। आप निश्चित रूप से मांगिएगा कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में 7 बार प्रथम नंबर पर आया है, पूरे देश में इंदौर शहर के अंदर नोटा प्रथम नंबर पर आएगा। और ना तो ये रिकॉर्ड कोई आज से पहले बना है, वो तो खैर बड़ी बात है। सर, मैं एक छोटा सवाल आपसे और पूछ रहा हूं, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। मेरा एक सवाल है, आज आप जनता से साथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जनता आपको बताए अक्षय कांति बम का ठिकाना और आप 5100 रुपए इनाम दें, लेकिन उसी जनता से कई निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनाव में खड़े हैं, आपने एक पर भी भरोसा नहीं किया, आप किसी को भी चाहते समर्थन दे देते और आज आप कह रहे हैं कि जनता हमारा साथ दे। देखिए, इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का निर्णय है, और जीतू पटवारी जी ने निर्णय लिया था कि ये जो काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, ये इंदौर शहर की जनता के साथ विश्वासघात करा है, और हमारे प्रत्याशी ने भी पार्टी के साथ विश्वासघात करा है। तो क्यों ना हम लोग नोटा का बटन दबाकर ये तय करें कि हमको भारतीय जनता पार्टी तो पसंद है ही नहीं, और ना ही हमें कोई निर्दलीय प्रत्याशी पसंद है। हमारा तो सीधा प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश था वो इंदौर शहर के कार्यकर्ताओं ने शब्दशः माना, और हम लोगों ने नोटा के लिए गली गली जाकर प्रचार करा। हमने चाय का वितरण भी करा, हमने व्यापारियों के पास में, गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को बताया किस तरह भारतीय जनता पार्टी चाहती। इंदौर शहर के अंदर 9 विधायक है, उनका सांसद है, उनकी नगर निगम परिषद है, तो फिर उन्होंने इस तरह का कृत्य क्यों किया? ठीक है सर, ये आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा, आपका हिसाब किताब। बाकी मेरे जैसे छोटे आदमी को समझ में ये आता है कि किसी निर्दलीय को अगर समर्थन देके जिता देते तो वो कांग्रेस में ऐड ही हो जाता बाद में, क्योंकि दल बदल उस पर लगता नहीं। जहां बीजेपी अपनी पार्टी बढ़ाती चली जा रही है, आपके पास सुनहरा मौका था, लेकिन खैर आपकी रणनीति है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा और ना मैं आपका सलाहकार, मैं तो उससे सवाल पूछ सकता हूं। हाँ, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी बताइए, क्या बोल रहे हैं सर? कुछ पता लगा क्या अक्षय कांति बम के बारे में? मेरा ये कहना है आसिफ जी कि कांग्रेस में ये कोई नई बात तो हो नहीं रही है। बड़े बड़े दिग्गज छोड़ चुके हैं इनको। इस व्यक्ति को भी ये आंकने में इन्होंने गलती की कि ये हमारा लॉयल है या नहीं है। अब अगर मान लीजिए वो छोड़ के चला गया तो इसके पीछे वो पोस्टर और ये 5100 का इनाम और इसको ढूंढने में क्यों ये इंटरेस्टेड है? मान लीजिए अगर वो पकड़ा भी गया तो इनके पास वो थोड़ी वापस आ जाएगा या इनका कैंडिडेट थोड़ी सब। अरे तो मन की शांति भी तो कोई चीज होती है आलोक जी। तो मन की शांति कर ले भाई, अगर अभी तो इलेक्शन पहले निपटते हैं उसके बाद कर ले जी। अभी तो इलेक्शन इनके सिर पे है, जिसमें ये इंडी गठबंधन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हम
हरा के और सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा आलोक जी, जो कांग्रेस अपने वाले आप- ये भी कहते नहीं, हैं नहीं, कि कुछ जो नेता आपके अपने पास आप चले में- जाते हैं और जो नहीं जाते हैं फिर आप उन पर धारावार जुड़वा देते हैं, वो फिर वो आ जाते हैं मजबूरी में। जो अपने आप में एक दिवा स्वप्न है कांग्रेस का कि हम सरकार बना देंगे और मोदी जी को अपदस्थ कर देंगे। ठीक है तो सर, पहले ही चलिए ज्यादा दिन का वक्त नहीं है सर, 4 जून को पता लग जाएगा। बाकी शुभकामनाएं आपको भी आलोक जी, विवेक जी आपको भी शुभकामनाएं हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समीर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे जितेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।